तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं अभी टिकट कंफर्म करवा कर आता हूँ। यह कहकर बेटा भीड़ में ओंझल हो गया और बूढ़ी सावित्री अपनी पोटली सीने से लगाए 3 दिन तक भूखी प्यासी बेटे की राह ताकती रही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। लेकिन आज के इस घोर कलयुग में कुछ संतानें ऐसी हो गई हैं जो उसी भगवान रूपी माँ को बोझ समझने लगी है। आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसका त्याग हिमालय से भी ऊंचा था, लेकिन उसके सगे बेटे ने उसे ऐसा धोखा दिया जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल इंसान को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। दोस्तों यह कहानी है एक छोटे से गांव बिशनपुर की, जहां सावित्री देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सावित्री देवी का जीवन संघर्षों से भरा रहा था। जब उनका बेटा, जिसका नाम राकेश था, मात्र 5 साल का था, तभी सावित्री देवी के पति का देहांत हो गया था। एक विधवा औरत के लिए उस जमाने में समाज से लड़कर बच्चे को पालना लोहे के चने चबाने जैसा था। लेकिन सावित्री देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरों के खेतों में मजदूरी की, रात रात भर जागकर सिलाई कढ़ाई का काम किया, लेकिन अपने बेटे राकेश को भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। सावित्री देवी अक्सर अपने बेटे को खाना खिलाते हुए कहती, बेटा तू खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, तेरा बाप तुझे बड़ा अफसर बनते देखना चाहता था। नन्हा राकेश भी अपनी तोतली जुबान में वादा करता, माँ मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुझे तभी काम नहीं चलने दूंगा, मैं तुझे लानी बनाकर रखूंगा। बेटे की ये भोली बातें सुनकर सावित्री देवी के सारे दुख दूर हो जाते थे। समय का पहिया घूमा और राकेश बड़ा हो गया। सावित्री देवी ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा गिरवी रखकर राकेश को शहर पढ़ने भेजा। राकेश पढ़ने में होशियार था, उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और शहर की एक बड़ी कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। सावित्री देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे गाँव में उन्होंने शक्कर बांटी। कुछ समय बाद राकेश ने शहर की एक लड़की निर्मला से प्रेम विवाह कर लिया। सावित्री देवी थोड़ी पुरानी ख्यालों की थी, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उन्होंने निर्मला को भी खुले दिल से स्वीकार कर लिया। शादी के बाद राकेश अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने लगा और सावित्री देवी गांव में अकेली रह गई। शुरुआत में तो राकेश हर महीने पैसे भेजता था और कभी कभार फ़ोन कर लेता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता निर्मला ने राकेश के कान भरने शुरू कर दिए। निर्मला अक्सर कहती, राकेश हम इस छोटे से किराए के मकान में कब तक रहेंगे, हमें अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए या कोई बड़ा फ्लैट लेना चाहिए। तुम्हारी माँ के नाम पर गाँव में जो पुश्तैनी ज़मीन है वो किस काम की है, उसे बेच दो, उससे जो पैसा आएगा उससे हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। राकेश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन पत्नी के रोज रोज के तानों और लालच से उनकी मति भ्रष्ट कर दी। वो अपनी माँ का त्याग भूल गया। उसे याद रहा तो सिर्फ पैसा। एक दिन राकेश अपनी पत्नी के साथ गाँव आया। सावित्री देवी बेटे और बहू को देखकर फूली नहीं समाई। उन्होंने अपने हाथों से उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए। रात को खाना खाते समय राकेश ने बड़ी ही चालाकी से बात शुरू की। राकेश बोला, माँ मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी शहर ले चलूँ, यहाँ अकेले तुम कब तक परेशान होती रहोगी। और माँ मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अगर गांव वाली ये ज़मीन बेच दे तो पैसे का इंतजाम हो जाएगा, फिर हम सब साथ रहेंगे और मैं तुम्हें 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर भी ले जाऊंगा। तुम क्या हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें हरिद्वार और बद्रीनाथ जाना है। तीर्थ यात्रा और बेटे के साथ रहने का नाम सुनकर सावित्री देवी का ममतामय हृदय पिघल गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि यह ज़मीन ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। सावित्री देवी ने कहा, बेटा ये ज़मीन जायदाद तो सब तेरे लिए ही है, अगर इससे तेरा भला होता है तो बेच दे, मुझे तो बस तेरे पास रहना है और अगर तू मुझे तीर्थ करवा देगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों माँ तो माँ होती है। उसने तुरंत जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा दिया। जमीन बिक गई और राकेश को लाखों रुपए मिल गए। पैसे हाथ में आते ही राकेश और निर्मला के चेहरे की रंगत बदल गई, लेकिन उन्होंने अभी अपना असली रूप नहीं दिखाया। दोस्तों कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां आप तक पहुंचती रहे। राकेश ने माँ से कहा, माँ तुम अपना सामान बांध लो, हम पहले तुम्हें हरिद्वार दर्शन कराने ले चलेंगे, फिर वहीं से शहर चलेंगे। सावित्री देवी ने खुशी खुशी अपनी छोटी सी संदूकची तैयार की। उन्होंने उसमें अपने पति की तस्वीर, कुछ पुराने कपड़े और रामायण की एक गुटका छोटी किताब रख ली। वो पूरे गांव में सबसे कहा आई कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है, मुझे तीर्थ कराने ले जा रहा है। गांव वाले भी सावित्री की किस्मत पर रश करने लगे। तीनों ट्रेन में बैठकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। रास्ते भर सावित्री देवी खिड़की से बाहर देखती और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती रही। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही बेटा उन्हें अपनी ज़िंदगी से मक्खी की तरह निकालने की योजना बना चुका है।
हरिद्वार स्टेशन पर भारी भीड़ थी। कुंभ का मेला लगा हुआ था, चारों तरफ यात्रियों का शोर था। ट्रेन से उतरकर राकेश, निर्मला और सावित्री देवी प्लेटफॉर्म के एक कोने में बेंच पर बैठ गए। राकेश ने घड़ी देखी और निर्मला की आंखों में इशारा किया। राकेश ने सावित्री देवी से कहा, माँ यहाँ बहुत भीड़ है, तुम इस बेंच पर बैठो और हमारे सामान का ध्यान रखना। मैं और निर्मला जरा टिकट काउंटर से आगे की यात्रा का पास और कुछ खाने का सामान लेकर आते हैं, तुम कहीं हिलना मत। सावित्री देवी ने भोलेपन से कहा, ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ, जल्दी आना, मुझे भूख लगी है। राकेश और निर्मला वहां से चल दिए। सावित्री देवी उन्हें भीड़ में जाते हुए देखती रही। उनकी आंखों में बेटे के लिए केवल प्यार था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, दोपहर से शाम हो गई। सावित्री देवी की बूढ़ी आंखें प्लेटफॉर्म की उस मोड़ की निहारती रही जहां से उनका बेटा गया था। स्टेशन पर नई ट्रेन आती, यात्री उतरते चले जाते, लेकिन राकेश नहीं आया। रात हो गई, ठंड बढ़ने लगी। सावित्री देवी को अब घबराहट होने लगी। उन्होंने पास से गुजरते एक सिपाही से पूछा, बेटा क्या तुमने लाल कमीज पहने एक लड़के को देखा? मेरा बेटा है, टिकट लेने गया था, अभी तक नहीं आया। सिपाही ने रूखेपन से जवाब दिया, माँ जी यहाँ हजारों लोग लाल कमीज पहनते हैं, आ जाएगा, यहीं बैठो। पूरी रात सावित्री देवी उसी बेंच पर सिकुड़ कर बैठी रही। भूख और प्यास से उनका गला सूख रहा था, लेकिन उन्हें अपने बेटे की चिंता ज़्यादा थी। उन्हें लगा शायद बेटा किसी मुसीबत में फंस गया होगा। वो बेटे के लिए ही भगवान से प्रार्थना करने लगी। दूसरा दिन भी निकल गया। अब सावित्री देवी की हालत बिगड़ने लगी थी। रो रो कर उनका बुरा हाल था। तीसरे दिन एक सफाई कर्मचारी की नज़र उन पर पड़ी। उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा 3 दिन से एक ही जगह बैठी है। वह उनके पास गया और बोला, अम्मा तुम 3 दिन से यहाँ बैठी हो, किसके इंतजार में हो? तुम्हारे साथ वाले तो कब के चले गए होंगे। सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वो मुझे तीर्थ कराने लाया है, वो बस आता ही होगा। उस सफाई कर्मचारी को दया आ गई। उसने कहा, अम्मा यह कलयुग है, यहाँ लोग अपनों को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। लाओ तुम्हारी ये पोटली, बैग तो देखूं, शायद इसमें कोई फ़ोन नंबर हो। सावित्री देवी ने न चाहते हुए भी वो थैला उसे दिया जो राकेश उसके पास छोड़ गया था। जब सफाई कर्मचारी ने वो थैला खोला तो सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस थैले में न तो कोई कीमती सामान था, न पैसे। उसमें सिर्फ पुराने रद्दी अखबार, कुछ फटे पुराने कपड़े और एक पर्ची थी। उस पर्ची पर लिखा था, अब तुम अपनी बची हुई जिंदगी यहीं किसी आश्रम में गुजार लो, हमारे पास तुम्हें रखने की जगह नहीं है, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। उस पर्चे को पढ़कर सावित्री देवी जोर से चीख पड़ी, हे भगवान, मैंने अपनी कोख से किस पत्थर को जन्म दिया? जिस बेटे के लिए मैंने अपनी जवानी धूल में मिला दी, उसने मुझे जीते जी मार डाला। सावित्री देवी का विलाप सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई। हर किसी की आंखों में आंसू थे। लोग उस कलयुगी बेटे को कोस रहे थे। सावित्री देवी का दिल टूट चुका था। उनके पास न घर था, न पैसा और न ही परिवार। तभी भीड़ में से एक महात्मा आगे आए। वे हरिद्वार के ही एक बड़े आश्रम के संचालक थे। उन्होंने सावित्री देवी के सिर पर हाथ रखा और बोले, माई, तेरा बेटा तुझे छोड़ गया तो क्या हुआ? आज से तू मेरी माँ है। मेरे आश्रम में रह, वहाँ भगवान की सेवा कर। जिसने तुझे धोखा दिया है उसे उसके कर्मों की सजा ऊपर वाला जरूर देगा। सावित्री देवी उस महात्मा के साथ आश्रम चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सावित्री देवी ने अपना सारा दुख भुलाकर खुद को भगवान की शक्ति और आश्रम में आने वाले यात्रियों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे आश्रम की रसोई में खाना बनाती और गरीब को खिलाती। इसी सेवा भाव से उन्हें शांति मिलने लगी। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। उस बेटे के साथ आगे क्या हुआ यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी के अगले भाग में बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। उधर राकेश और निर्मला जमीन बेचकर मिले पैसों से शहर में खूब ऐश कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा बिजनेस शुरू किया, लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप के आंसुओं पर बनी इमारत कभी टिक नहीं सकती। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन 2 साल बाद ही राकेश को बिजनेस में भारी घाटा हुआ। उसने जिस पार्टनर पर भरोसा किया था वह सारे पैसे लेकर भाग गया। राकेश पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। बैंक वालों ने उनका घर और गाड़ी जब्त कर ली। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। निर्मला, जो केवल पैसों के लिए राकेश के साथ थी, गरीबी आते ही अपना असली रंग दिखाने लगी। रोज घर में कलेश होने लगा। एक दिन निर्मला भी अपने मायके चली गई और तलाक का नोटिस भेज दिया। राकेश अकेला रह गया। तनाव और डिप्रेशन की वजह से उसे एक दिन जबरदस्त हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ा। उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त, पैरालाइज हो गया। अब वह बिस्तर पर था, न चल सकता था, न खुद उठ सकता था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसके पास अब न पैसा था, न परिवार। भीख मांगने की नौबत आ गई। राकेश को अब अपनी माँ की याद आने लगी। वह रोज रोता और सोचता, जब मैं छोटा था और बीमार पड़ता तो माँ पूरी रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। आज मैं तड़प रहा हूँ और मुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। यह मेरे पापों की सजा है। किसी तरह राकेश ने अपना सब कुछ बेचकर कुछ पैसे जुटाए और मन में विचार किया कि हरिद्वार जाकर माँ को ढूंढूंगा और उनसे माफी मांगूंगा। यह वह गिरते पड़ते घिसटते हुए उसी हरिद्वार स्टेशन पर पहुंचा जहां उसने अपनी मां को छोड़ा था। वह कई दिनों तक आश्रम में भटकता रहा, अपनी मां की तस्वीर लोगों को दिखाता रहा। उसका शरीर अब कंकाल हो चुका था। कपड़े
कपड़े फटे हुए थे। एक दिन वह एक विशाल भंडारे के बाहर बैठा था जहाँ गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। जैसे ही उसे पत्तल पर दाल चावल परोसा गया और उसने पहला निवाला मुंह में डाला, वह फूट फूट कर रोने लगा। उस दाल का स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसकी माँ बनाती थी। वो उस स्वाद को कैसे भूल सकता था। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, माँ माँ, ये खाना किसने बनाया है। सेवादार उसे पकड़कर रसोई की तरफ ले गए। वहाँ उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला, जिसके चेहरे पर अब झुर्रियाँ थी लेकिन एक तेज था, बड़े से कड़ाहे में दाल चला रही थी। वह सावित्री देवी थी। राकेश अपनी बैसाखी छोड़कर जमीन पर रेंगता हुआ उनके पैरों पर तक पहुंचा और उनके पैरों को पकड़कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं तेरा पापी बेटा राकेश हूँ, मुझे माफ़ कर दे। सावित्री देवी ने पलट कर देखा। उनके सामने एक अधमरा लाचार भिखारी जैसा व्यक्ति पड़ा था। अपनी ममता को पहचानते उन्हें देर नहीं लगी, लेकिन इस बार सावित्री देवी की आंखों में वो पुराना मोह नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को उठाया, उसे पानी पिलाया। राकेश रोते हुए बोला, माँ चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं बहुत पछता रहा हूँ, मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई, मेरा सब कुछ लुट गया, अब तुम ही मेरा सहारा हो। सावित्री देवी ने उसकी आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया था, इसलिए तुझे इस हालत में देखकर मुझे दुख हो रहा है। मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। तू इस आश्रम में रह, खाना खा, लेकिन अब मैं तेरे साथ कहीं नहीं जा सकती। राकेश गिड़गिड़ाया, क्यों माँ, क्या तूने मुझे माफ़ नहीं किया। सावित्री देवी ने कहा, बेटा, माँ तो कब का माफ़ कर चुकी होती, लेकिन यह विधि का विधान है। तूने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने भगवान को अपना परिवार मान लिया है। तूने ज़मीन बेची, घर बेचा, रिश्ते बेचे, और आज देख तेरे हाथ खाली हैं। और मैंने सब कुछ खोकर भी आज मेरे पास हज़ारों बच्चों का प्यार है। तू यहीं रह, अपने पापों को प्रायश्चित कर। लेकिन अब सावित्री किसी की माँ नहीं, बस इस आश्रम की सेविका है। राकेश वहीं आश्रम के कोने में फूट फूट कर रोता रहा। उसे समझ आ गया था कि माँ का दिल दुखाकर इंसान दुनिया की सारी दौलत को पा सकता है, लेकिन सुख और शांति कभी नहीं पा सकता। राकेश ने अपनी बाकी जिंदगी उसी आश्रम के बाहर भीख मांगकर और कोढ़ियों की सेवा करके गुजारी। शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप है। आप दुनिया में चाहे कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अगर आपके माँ बाप की आंखों में आपकी वजह से आंसू हैं तो आपकी सारी कमाई मिट्टी है। कर्म का फल इसी धरती पर मिलता है और ब्याज समेत मिलता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। अपने माता पिता को कभी बोझ मत समझना, क्योंकि जिस दिन वो चले गए उस दिन आपकी सिर के सबसे बड़ा आशीर्वाद का साया उठ जाएगा। दोस्तों, अगर इस कहानी में आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में बॉक्स में माँ बाप ही भगवान है जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही भावनात्मक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अंत में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।